एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर नया अपडेट। ईपीएफओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लिया गया ये फैसला। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन तय होती है, लेकिन इसमें लिमिट होने से रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इस लिमिट को हटाने की मांग है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन 2014 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी। केरल हाई कोर्ट के 2018 में दिए गए फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पर 17 अगस्त से लगातार सुनवाई चल रही है। पेंशन एप्स योग्य सैलरी की लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाने पर भी फैसला होना है। हाई कोर्ट ने इस संशोधन को रद्द करने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पेंशन की गणना, पेंशन कैलकुलेशन के लिए सैलरी की लिमिट तय नहीं की जा सकती। इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। पीएफ से पेंशन के मामले में आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, लाखों लोगों को राहत का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ईपीएफओ के खिलाफ हुए केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसले को बरकरार रखा तो लाखों पेंशनर्स की पेंशन में भारी इजाफा हो सकता है। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ 9 जून यानी गुरुवार को याचिकाओं पर विचार करेगी। पीएफ से मिलने वाले पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ श्रम और रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ईपीएफओ के खिलाफ हुए फैसले को बरकरार रखा तो लाखों पेंशनर्स की पेंशन में भारी इजाफा हो सकता है। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ 18 जनवरी यानी सोमवार को याचिकाओं पर विचार करेगी। इससे पहले केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया है। क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस की मासिक पेंशन पर केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। श्रम मंत्रालय ने तब ईपीएफओ की तरफ से दायर समीक्षा याचिका के बावजूद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। 12 जुलाई 2019 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया। हालांकि इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच संसदीय स्थायी समिति ने अक्टूबर 2019 में इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा। फैसला आया तो बदल जाएगा पेंशन का स्ट्रक्चर। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को आगे बढ़ाता है तो ईपीएफओ से मिलने वाले पेंशन के स्ट्रक्चर में भारी बदलाव हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा ईपीएफओ ग्राहकों के पीएफ खाते के संबंध में है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट समिति को इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। इन अधिकारियों का विचार था कि ईपीएफओ को जारी रखने और फंड को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। अभी कैसे मिलती है पेंशन? अभी कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी के वेतन, मूल वेतन, महंगाई भत्ता का 12% कर्मचारी की तरफ से और 12% एम्प्लॉयर की तरफ से जमा होता है। एम्प्लॉयर जो 12% जमा करता है, उसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एप्स को जाता है। किसी कर्मचारी के पेंशन की गणना इस प्रकार की जाती है। औसत वेतन, नौकरी की अवधि 70, यानी अगर किसी का मासिक औसत वेतन अंतिम 5 साल के वेतन का औसत 10,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 4,285 रुपये की ही पेंशन मिलेगी। केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला। साल 2019 में केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ के इस बदलाव को रद्द करते हुए कहा कि पेंशन में वेतन की गणना की पुरानी व्यवस्था यानी 1 साल के औसत वेतन को ही लागू रखनी चाहिए। इसी साल केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया।